जैसे कि बहुत सारी प्रथा है, पर्दा प्रथा, और संपत्ति में भी नहीं मिलता अधिकार। पर्दा प्रथा हटाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ, सख्त कार्रवाई। कि यही कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म छोड़ के जो बौद्ध धर्म अपनाया था वही हमें करना चाहिए, तभी हम भारत के नागरिक बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हम राजस्थान के सरदार शहर जिले में, जिसमें कि बहुत सारे गांव पड़ते हैं, उसी में से एक गांव है रणसीसर। जी हाँ, आज रणसीसर में बाबा साहब की 131वीं जयंती बनाई और यहाँ पर मेरे साथ में गाँव की कुछ बेटियां हैं। इन्हीं से जानना चाहूँगी कि बाबा साहब का इनके जीवन में क्या योगदान है, बाबा साहब को कितना पढ़ा और कितना जानने का प्रयास किया है। क्योंकि बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, कितनी जागरूक है। तो आज इस गांव की महिलाओं से ही बात करेंगे कि जो इनके गांव में कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम का इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा और उस कार्यक्रम से इन लोगों ने क्या सीखा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम सुनीता बारूपाल है। सुनीता जी क्या करते हैं? मैंने बीएड एमए कर रखी है, अब तैयारी कर रही हूँ। तो आज आपके गांव में बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, तो पहले मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा सीखने के लिए ग्रामवासियों से और बाहर से आए हुए अतिथियों से, और नीलम जी आपसे बहुत अच्छा सहयोग मिला, और एम बी प्रकाश भैया से बहुत अच्छे को सुनने को मिला। जी, ये भी जानना चाहूँगी कि आज से पहले जो आज बहुत सारी बातें बताई वक्ताओं के माध्यम से, तो कौन सी ऐसी बातें थी जो आज से पहले आपको नहीं पता थी और किन बातों ने आपके जीवन को प्रभावित किया? बहुत सारी बातें थी जो मेरे को नहीं पता थी आपने और जे भीम प्रकाश भैया ने बताई थी, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। पहले बाबा साहब के बारे में कितना जानते थे? थोड़ा बहुत पढ़ा था ना, वो भी जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। आज जाना ने वैसा कभी नहीं जाना। पहले मेरे को इतना ही मालूम था कि बाबा साहब ने संविधान ही लिखा है, पर आज पता चला कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर हिंदू बौद्ध धर्म अपनाया। ये बहुत अच्छा लगा। तो ये आपको बहुत अच्छा लगा। तो इस बात से क्या प्रेरणा मिलती है आपको और क्या सीख ले रहे हो आप? आज से मेरे को ये सीख मिली कि मैं हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाऊं, और सारे भारतवासियों को ऐसा ही करना चाहिए। तो देखिए, महिलाओं के जीवन में आज बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आज के जो वक्ता आए थे काफ़ी बुद्धिजीवी थे, उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पर कुछ और बिटियां हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? पूनम पनवा। पूनम जी क्या करते हैं? हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। बेटा ये बताओ, आज आपके गाँव में कार्यक्रम हुआ है, तो पहले कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कार्यक्रम हुए हैं? हाँ, हुआ है एक बार हुआ है। हाँ। तो बाबा साहब के बारे में आज क्या कुछ सीखने को मिला? हमने बहुत कुछ सीखा। शिक्षित होना चाहिए और मतलब ज़्यादा पाखंडवादी नहीं फैलाना चाहिए। मतलब ये चीज़ें सीखी आपने? हाँ। तो आगे से क्या करेंगे? हम पाखंडवादी को नहीं अपनाएंगे। पहले पाखंडवाद करते थे? हाँ, करते थे। किस तरह का? मतलब गले में मूर्तियाँ और सब कुछ पाखंडवादी होते थे। हम पत्थरों को भी भगवान मानते थे। तो आज कार्यक्रम सुन के आपको बहुत अच्छा लगा और अब बदलाव की तरफ बढ़ेंगे? हाँ, बहुत बदलाव आएगा। तो देखिए, जब कार्यक्रम होते तो कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वो बहुत अच्छी दिशा में बढ़ने का काम करती है, बशर्ते उनको अच्छे मार्गदाता मिले। तो इसी कड़ी में और भी बिटिया, आपका नाम क्या है? प्रियंका बारूपाल। प्रियंका पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, सीनियर क्लास में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, सीनियर क्लास में पढ़ते हो। वही सवाल पूछूंगी कि आज आपके गाँव में कार्यक्रम हुआ है, तो क्या सीख ली उस कार्यक्रम से? कि आज का जो कार्यक्रम था वो हमें बहुत अच्छा लगा, और हम इससे शिक्षा मिली कि हम शिक्षित भी होना चाहिए और सबको संगठित होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए जीवन में, तभी आगे बढ़ पाओगे। और क्या कुछ चीज़ें सुनने को मिली, सीखने को मिली, और किन चीज़ों से प्रेरणा मिली? कि यही कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म छोड़ के जो बौद्ध धर्म अपनाया था वही हमें करना चाहिए, तभी हम भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बौद्ध धर्म को अपनाकर आप भारत के अच्छे नागरिक बन पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जी, तो देखिए, बहुत कुछ नया सीखा है बच्चों ने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम बारूपाल है। पूनम क्या पढ़ाई कर रहे हो आप भी? मैं बीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बीए फाइनल की स्टूडेंट है। तो पहले ये जानना चाहूँगी कि बाबा साहब के बारे में आज जो कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले कितना जानते थे? बाबा साहब के बारे में वैसे एक नई चीज़ आज मुझे सीखने को मिली है कि बाबा साहब ने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने भारत की सभी महिलाओं के लिए वोट का अधिकार और शिक्षित होने का अधिकार दिलाया। मैं ये प्रयास करूं कि सबको बाबा साहब के बारे में बताऊं, उनको समझाऊं। तो क्या आज से पहले आपको ये चीज़ें नहीं पता थी? नहीं, मुझे पता थी। मैं हमेशा अम्बेडकरवादी हूँ। मैं नहीं मानती रूढ़िवादिता और हिंदू धर्म को भी नहीं मानती। जी, तो आज कौन सी नई बातें सीखने को मिली इस कार्यक्रम से?
आज मेरे को नई बातें सीखने को मिली कि मैं अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को, जो कि ये बात नहीं मानते, वो कम शिक्षित है, उनको समझाऊं, तर्कता से समझाऊं कि हमें ये सही है, ये गलत, और संगठित हो, आपस में एकजुट होके सारा कार्य करें और एकजुट होकर स्वतंत्रता भारत का नागरिक बने। जी, आज हमने देखा कि मंच पर जो वक्तागण थे उन्होंने खासकर समानता के ऊपर बहुत जोर दिया, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो आज क्या लगता है कि भले हम 21वीं सदी में जी रहे, आज हमारे पास में संविधान है और संविधान ही हमें पहला अधिकार देता है समानता का, तो किस तरह की समानता होनी चाहिए आपके अनुसार? वैसे कहने तो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। महिलाओं को आज भी वो अधिकार नहीं है जो होने चाहिए। जैसे कि बहुत सारी प्रथा है, पर्दा प्रथा, और संपत्ति में भी नहीं मिलता अधिकार। पर्दा प्रथा हटाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ, सख्त कार्रवाई। तो मतलब आप जो घूंघट पड़ता है उसको पसंद नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो कल को आपकी शादी होती है और आपके ससुराल वाले लोग बाध्य करते हैं, तो उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी? पहले तो मैं उनको समझाऊंगी, और फिर भी वो नहीं मानेंगे ना, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा बाबा साहब। जी, तो प्रयास रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं कार्यक्रमों से बहुत बड़ी सीख मिलती है। और भी बिटिया है हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम क्या है? अनीता बारूपाल। अनीता, आज कार्यक्रम हुआ है तो किस तरह का आपको अनुभव हुआ और क्या कुछ नया सीखने को मिला इस कार्यक्रम से? हमें बहुत अच्छा लगा जो हमारे गांव में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई। पहले तो नहीं मनाते थे, बट अब मनाने लग गए, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो बाबा साहब के बारे में कौन सी नई चीज़ें सीखने को मिली जो आपको पहले नहीं पता थी? और पहले नहीं पता था तो क्या नहीं पता था? थोड़ा बहुत किताबों के अंदर ही पढ़ा था, जो किताबों के अंदर पूरा नहीं दिया हुआ आता है, जो हमें आज बहुत ऐसी जानकारी मिली है। आज महिलाओं के हक अधिकारों की बात की गई, उनकी समानता की बात की गई, उनको हिंदू कोड बिल के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया। तो इस तरह की जानकारी सुनकर या उसको मनोसात करके किस तरह की अनुभूति हो रही है आप लोगों को? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाया। तो हमें बहुत प्राउड ऑफ यू हो रहा है कि आप जैसे आ रहे हैं समाज में और समाज को आगे ले आ रहे हैं। कौन से धर्म को मानते हो? कौन से धर्म को मानते हो आप? वैसे हिंदू धर्म को मानते थे, बट आज बाद में मैं बौद्ध धर्म को मानूंगी। आप बौद्ध धर्म को मानोगे या फिर उसको पहले जानने का प्रयास करोगे? पहले उन्हें जानने का प्रयास करूंगी बौद्ध धर्म को, फिर मैं अपना लूँगी बौद्ध धर्म। तो ये थी हमारे साथ में रणसीसर गांव की कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां, और जिन्होंने आज इस कार्यक्रम से, जो कि आज इनके गांव में हुआ है, वक्ताओं के विचार सुने। अलग अलग वक्ताओं के अलग अलग विचार रहे। खासकर सभी ने बाबा साहब के जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस मूल मंत्र पर बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझाया। और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उस पर भी इन बच्चियों ने बहुत अच्छी सीख ली है कि किस तरह से आज तक हम पाखंडवाद में, रूढ़िवादी परंपराओं में जी रहे थे, और आगे से हम अपने परिवार के जो लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को परंपरा के नाम पर ढोते आ रहे, तो इन चीज़ों का लड़कियों ने कहा है कि हम विरोध करेंगे, लेकिन विरोध भी हमारा सम्मानजनक होगा, ताकि हम आगे भी चलकर इन परंपराओं को छोड़ सके और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसमें भी सुधार कर सके और उनको समझा सके।